पहले समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाते रहते थे कि ईंट ईंट पे समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। अब कहाँ लिखा हुआ है भाई? विश्वविद्यालय हमने बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बना करके दिया, और यही नहीं, एयरपोर्ट भी चालू हो गया। अब तो लगातार आप यहाँ से आजमगढ़ से लखनऊ फ्लाइट से भी जा सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं, चाहे वो जमाली जी हों और चाहे अन्य नेता हों। उनको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज उनके पॉकेट का वोट है, तो वो वोट बैंक खिसक चुका है, पॉकेट में हाथ डालेंगे ना तो जेब फटी हुई निकलेगी। क्योंकि ये जो 10 साल था मोदी जी का, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है अभी, और पिक्चर बाकी है तो वो सुपर हिट होनी चाहिए, सुपर डुपर हिट जानी चाहिए। अनुसूचित जाति जो लोग कहते थे कि केवल बसपा का वोटर हो, वो बसपा का वोट बैंक खिसक चुका है। उनके बड़े से बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कहावत उनके लिए आगे नाथ न पीछे पगहा। तो उनके पास नेतृत्व ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, उनका न दूल्हा तैयार बैठा हुआ है न दुल्हन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा तो हमेशा तैयार है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वो बताएं INDIA का कौन दूल्हा बन रहा है भैया, कौन उनका प्रधानमंत्री बनने वाला है, यही नहीं घोषित कर पाए हैं। किस विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ये भी नहीं पता है, बस चले आए हैं क्योंकि अखिलेश भैया ने भेज दिया है कि हम चुनाव लड़ने आ जाओ, और हम तो प्रचार करने आएंगे नहीं। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। यहाँ पे पक्ष या विपक्ष जो भी नेता हैं अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हम आए हैं आजमगढ़ के लालगंज के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सूरज श्रीवास्तव जी के पास, जिनसे हम लोग जानेंगे समझेंगे कि इस बार दोनों सीटों को लेकर के क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरह प्रधानमंत्री का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह की रणनीति अपना करके विपक्षियों को इस बार फिर पटकनी देने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या तैयारी चल रही है स्पेशली आजमगढ़ सदर को लेकर के और लालगंज को लेकर के? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके और ग्राउंड जीरो पर उतर करके कार्यकर्ताओं से मिल करके और जनता के लिए सेवा करती रहती है। और इसी क्रम में लगातार हम लोग हर एक वर्ग के साथ ग्राउंड जीरो पर उतर करके गाँव में अभी भी चाहे चिलचिलाती धूप हो या बरसात हो, हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जा कर के हर एक लाभार्थी वर्ग से मिल रहे हैं और गांव-गांव जा कर के विकसित भारत संकल्प पत्र जो मोदी जी के मैनिफेस्टो के लिए जो हम लोगों का संकल्प पत्र बनने वाला है 2024 के चुनाव में, उसके लिए सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे देश के युवा, किसान, महिला और अन्य सभी लोग जो अपेक्षा रखते हैं कि आगामी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, उन सारी चीज़ों के लिए भी उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में जोड़ा जाएगा। हमारे लोग जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं जिन्हें बहुत सारे प्रकार के लाभ मिले हुए हैं, उनसे मिल कर के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 10 साल था मोदी जी का, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है अभी, और पिक्चर बाकी है तो वो सुपर हिट होनी चाहिए, सुपर डुपर हिट जानी चाहिए। और इसके लिए लगातार हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि किस प्रकार से 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए, और निश्चित रूप से लालगंज, आजमगढ़ दोनों सीटें हम जीतेंगे। वस्तुतः आजमगढ़ के बारे में कहा जाता है, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहा जाता है कि ये समाजवादी विचारधारा की ज़मीन है। इसका स्वभाव हमेशा बागी रहा है, ये हमेशा सत्ता के खिलाफ रहा है, हमेशा सत्ता पक्ष को यहाँ से शिकस्त का ही सामना करना पड़ा भी है। तो क्या लगता है आपको कि पिछले 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल और योगी जी का जो कार्यकाल है, डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, तो कितनी भिन्नता आई है आजमगढ़ की उस सोच को परिवर्तन करने में जो अब की बार आप लोग चुनाव में क्रियान्वित करेंगे? देखिए, भले ही ये लोग दावे करते रहे और अन्य लोग भी करते रहे, लेकिन निश्चित रूप से जब से मोदी जी आए हैं इस तरह के सारे मिथक को तोड़ने का काम हुआ। 2014 में हम लोग लालगंज लोकसभा चुनाव बम्पर वोटों के साथ जीते थे, और अभी हाल ही में जो उपचुनाव साल भर पहले हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। तो निश्चित रूप से आज हर एक प्रकार के लोग और हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो विकास मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित आजमगढ़ की मैं बात करूं तो आजमगढ़ में बहुत सारे विकास कार्य हो गए। पहले समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाते रहते थे कि ईंट ईंट पे समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। अब कहाँ लिखा हुआ है भाई? विश्वविद्यालय हमने बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बना करके दिया, और यही नहीं, एयरपोर्ट भी चालू हो गया। अब तो लगातार आप यहाँ से आजमगढ़ से लखनऊ फ्लाइट से भी जा सकते हैं। जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी फ्लाइट से जाके लखनऊ में लैंड कर रहा है। तो एक एक चीज़ पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम लिखा हुआ है। हर प्रकार के लोगों को इसका लाभ मिला।
8.5 लाख लोगों को आजमगढ़ में किसान सम्मान निधि मिलती है। तो एक हर प्रकार के लोगों को लाभ करने का काम सरकार ने किया, तो ये नींव खिसक गई है उनकी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। इस बार उसका प्रभाव दिखेगा चुनाव में? निश्चित रूप से हर प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए आतुर है। ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अनुसूचित जाति जो लोग कहते थे कि केवल बसपा का वोटर हो, वो बसपा का वोट बैंक खिसक चुका है। उनके बड़े से बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और नेता ही नहीं, नीचे का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी ज्वाइन कर रहा है, जिससे ये लग रहा है कि हर एक दल में भगदड़ मच चुकी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई है और पूरे देश में अब की 400 पार का जो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। आपने अल्पसंख्यक समाज की बात की, अनुसूचित जाति की बात की। मैं खास करके अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। अभी गुड्डू जमाली ने हाल ही में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके नेता पूरे फॉर्म में हैं, कह रहे हैं कि उनका प्रभाव साफ तौर पे दोनों ही सीटों पर दिखेगा और मुस्लिम समाज जुड़ करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, पटकनी देगा। उनके दावों को लेकर के आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी एक व्यक्ति कहे कि मैं इस समाज का ठेकेदार हूँ और उनके पॉकेट में वोट है, ये तो गलत बात है। आज हर एक वर्ग के लोग अपने आप को स्वयं, हर एक वोटर, उसको सरकार चुनने का अधिकार है। किसी के पास एक भी वोट नहीं है। आज जो वोट है वो विकास के नाम पर वोट है, जातिगत वोट किसी के पास नहीं रह गया है। जो वोट है आज हर एक प्रकार के विकास को लेकर के चल रहा है। जो सरकार को और विकसित भारत को देखना चाहता है, मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है, वो मोदी जी को वोट करेगा। और कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं, चाहे वो जमाली जी हों और चाहे अन्य नेता हों। उनको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज उनके पॉकेट का वोट है, तो वो वोट बैंक खिसक चुका है। पॉकेट में हाथ डालेंगे ना तो जेब फटी हुई निकलेगी। कितना भरोसा है अल्पसंख्यक समाज इस बार जुड़ेगा भाजपा से और वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, बहुत सारी सीटें ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जहाँ पे केवल अल्पसंख्यक वोट हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव में हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज हमको वोट दिया, तब तो जीते हैं। तो आज यही स्थिति आपके आजमगढ़ और लालगंज में देखने को मिलेगी। अभी हमारे सदर के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी मुबारकपुर गए हुए थे। इतनी अपार लोकप्रियता, अभी चुनाव 1-2 महीना है, लेकिन उसके बाद भी समाज के लोगों की लोकप्रियता, और उनको लगा कि ये विकास कार्य कर रहा है हमारा सांसद, तो उनके साथ खड़े मिले हैं। और जमाली जी भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों में सेध लगाने में हम कामयाब हैं। और लोगों को डेवलपमेंट का जो विज़न है मोदी जी का, वो पसंद आ रहा है। अभी धर्मेंद्र यादव जी का आगमन हुआ है, प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से आते। उन्होंने दावा किया है कि कोई रोक नहीं पाएगा, प्रदेश में भी हम जीतेंगे बम्पर तरीके से, और साथ ही साथ आजमगढ़ की दोनों सीटों पे उन्होंने कहा किसी की दाल नहीं गलेगी। एक कहावत है उनके लिए, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो उनके पास नेतृत्व ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है, उनका न दूल्हा तैयार बैठा हुआ है न दुल्हन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा तो हमेशा तैयार है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। वो बताएं INDIA का कौन दूल्हा बन रहा है भैया, कौन उनका प्रधानमंत्री बनने वाला है, यही नहीं घोषित कर पाए हैं। किस विज़न के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ये भी नहीं पता है, बस चले आए हैं क्योंकि अखिलेश भैया ने भेज दिया है कि हम चुनाव लड़ने आ जाओ, और हम तो प्रचार करने आएंगे नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। सारे प्रकार के दावे उनके फेल हैं, और ये चुनाव मोदी देश के विकास का चुनाव है, और एक तरफ दूसरे हमारे देश के खिलाफ जो काम करते हैं वो लोग खड़े मिलेंगे, तो जनता हमारी देश के विकास को चुनेगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, बात इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हो रही है, और साथ ही किसानों का आंदोलन की भी बात की जा रही है। दूसरी तरफ पेपर लीक के मामले में भी विपक्ष हमलावर है। ऐसे में आम जनता को कैसे आप आश्वस्त करते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो चर्चा हो रही, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, या पेपर लीक को लेकर के, आगे से इस तरह की चीज़ों का दोहराव नहीं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो चुनाव के समय ही निकल कर के आती हैं। क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी किसानों का आंदोलन आप जानते हैं कि किस प्रकार से चलाया जा रहा है, और क्योंकि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जितने उनके कार्यकर्ता हैं और जो मर्सिडीज से चलने वाले लोग हैं, जो ट्रैक्टर पर AC लगा के चलते हैं, वो लोग किसान बने बैठे हैं। तो एक फर्जी आंदोलन, किसान आंदोलन चला रहे हैं वो लोग दिल्ली में। किसान गाँव में रहता है, और गाँव में इस समय खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है। अब ठीक प्रकार से लोग लगे हुए हैं इन सारे चीज़ों में, उनके पास इतना समय नहीं है कि इन सारी चीज़ों के लिए जा कर के वहाँ धरना दे, क्योंकि सरकार हर एक मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है। अभी कल बेमौसम बरसात हुई, हमारे कृषि मंत्री जी ने तत्काल ट्वीट किया कि पता करिए जिन जिन क्षेत्रों में फसलें नुकसान हुई है उनको भरपाई किया जाए।
तो हमारी सरकार तो ग्राउंड जीरो पर सोचती है कि कैसे किसान का भला हो सके, और किसानों के लिए जितनी योजनाएं चला सकते हैं चला रहे हैं। पहले उनके पास ट्रैक्टर खरीदना रहता तो घर बेचना पड़ता था, आज सब्सिडी पर ट्रैक्टर दे रहे हैं। कृषि यंत्र के लिए 70% तक सब्सिडी दे रहे हैं। आज 8.5 लाख लोग हमारे आजमगढ़ में खाली किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। तो ये किसानों का ही तो डेवलपमेंट हो रहा है। अभ्यर्थियों के सवाल पे भी जवाब दीजिए। अभ्यर्थियों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लगातार ये सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो सरकार ने निश्चित रूप से बड़ी ठोस कार्रवाई किया है, और पेपर लीक हुआ है तो जो लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि जो डीजी थे इस चीज़ों के, रेणुका मिश्रा, उनको हटाया गया। अब आगे ठीक प्रकार से पेपर कराया जाएगा, एक अच्छी तैयारी के साथ हमारी सरकार कराएगी। आगे इस तरह की चीज़ें न हो इसके लिए सरकार लगी हुई है, योगी जी की सरकार है। तो जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ उनका भला होगा, उनका अनहित नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, हमने बातचीत किया, एक युवा नेता हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी लालगंज क्षेत्र से। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है इन पर, और दोनों ही सीटों को लेकर के आप मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि जिलाध्यक्ष लालगंज के हैं तो सदर छोड़ा हुआ है। तो इनका दावा भी है कि तमाम चीज़ें हैं, अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमारी सरकार उसको नियंत्रित करने में लगी है। जहाँ भी अपराध या भ्रष्टाचार की चीज़ें आ रही उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और कहीं से इसमें पार्टी का कोई भी ग्राफ गिरने वाला नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है जिस तरह के ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि हम इस चुनाव में भी करिश्मा करेंगे, और तीसरी बार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी 400 पार का दावा कर रहे हैं उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।